तो योगी जी अगर हमारी बात सुन रहे हो तो जरा ध्यान से सुनिएगा और ये देखिएगा कि आपके गोरखपुर में इतनी गंदगी के बीच में एक गाय जो कि चोट लगने के कारण बीते 7 दिनों से वो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही हैं और 2-4 लोग फ़ोन नहीं उठाए, फिर किसी का नंबर किसी से लिया गया, उसके बड़े पदाधिकारी को वहाँ पे फ़ोन हुआ, सर आ रहे हैं, सर आ रहे हैं। फ़ोन लगाइए उनके पास। जी सर, हम उत्कर्ष पत्रिका से वैभव सिंह बात कर रहे थे। जी, गैया मरी नहीं है का क्या मतलब होता है? गैया मर जाएगी तब आप लोग आएंगे क्या? ये गंदगियाँ हैं, ये नाली बना हुआ है, तो रोड से ऊंचा नाली बना हुआ है। पूरे बाजार का आप देख लीजिए कि पूरे बाजार का अगर नाला ऊपर है तो बाजार का पानी नाली में कैसे जाएगा। मांगने पे नंबर, भैया हम हमारे अंडर में नहीं है, आप इनसे बात कर लीजिए। उनके पास फ़ोन करो, भैया इनसे बात कर लीजिए। विधायक जी वगैरह तक कोई आप लोगों ने सूचना नहीं? विधायक जी आज तक हमारे क्षेत्र में गली में घुसे ही विधायक महेंद्र पाल सिंह है। महेंद्र पाल सिंह, हमारी बात उन तक पहुंच रही है। तो ये कहना चाहूँगा कि विधायक जी चुनाव के बाद भी जरा एक बार जनता के बीच में आकर जनता की समस्याओं को देखिए, क्योंकि अभी वर्तमान में यहाँ ना ग्राम प्रधान है ना ही पार्षद हैं। तो वार्ड नंबर 17 में हम मौजूद हैं और पीछे पादरी बाज़ार का जो मेन रोड है उस रोड से लगभग 50 मीटर की भी दूरी नहीं है। आप जब इस वार्ड में एंट्री करेंगे तो कहीं ना कहीं देखिए, एंट्री करते ही वार्ड की जो हालात है उसको देख लें। सड़क का तो कोई व्यवस्था है नहीं, साथ ही गंदगी का एक बड़ा सा अंबार लगा है, जहां सरकार की जो है मुख्य योजना कह लें कि जब सरकार पहली बार निर्मित हुई थी तब से ही पहली बार जब सरकार सत्ता में आई थी तब से ही स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया था, लेकिन उस अभियान का जो ज़मीनी हकीकत है वो कुछ और ही बयां कर रहा है। आप देख सकते हैं कि मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि ज़रा इस पूरे जो है अंबार को दिखाएं कि कितना जो है कूड़े का अंबार लगा है। तो आप देख सकते हैं कि पूरा गंदगी है और ये वार्ड है, वार्ड के कुछ लोग भी हैं और बगल में एक स्कूल भी है, जवाहर कॉन्वेंट स्कूल। ये छोटा सा विद्यालय है, यहाँ पे बच्चे पढ़ने आते होंगे। तो जाहिर सी बात है, अगर बच्चे पढ़ने आएंगे तो बच्चे इंटरवल में निकलते होंगे बाहर खेलने कूदने, और सामने ये गंदगी है। और इधर मेरे इधर मैं कहूँगा दिखाएं, कल से नवरात्रि का त्यौहार शुरू होने वाला है और नवरात्रि को लेकर माँ दुर्गा के कुछ पंडाल यहाँ बनाए जा रहे हैं और पूजा पाठ की जो तैयारी है वो भी यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा शुरू की जा रही है। यहाँ के स्थानीय लोगों से ही बात करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ इस वार्ड की समस्याएं हैं और आखिर क्या परेशानी है, क्या अधिकारियों के द्वारा इस वार्ड को नज़रअंदाज किया जा रहा है कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनके द्वारा इस वार्ड को नज़रअंदाज किया जा रहा है। क्या नाम है सर? हिमांशु। यहीं के हैं इसी वार्ड के? जी। अच्छा, ये बताइए, इतनी गंदगी है और बगल में विद्यालय है बच्चों का, इधर माता जी का पंडाल लग रहा है, तो क्यों इतनी गंदगी है? कोई प्रशासनिक लोग मदद नहीं कर रहे हैं? जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, साफ सफाई नगर निगम के द्वारा कुछ ऐसी व्यवस्था नहीं है क्या? किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं मिल रहा है और कोई भी यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी या जो भी आला अधिकारी जो भी हो गए, यहाँ कोई भी नगर निगम की गाड़ी उड़ी कुछ भी नहीं आती है। हाँ, हैजे जैसी बीमारियां यहाँ पर फैलती हुई जा रही हैं। बच्चे आसपास आप देख सकते हैं कि पीछे स्कूल है, हाँ, एकदम बीमारी का एकदम शिकार ही होते जा रहे हैं। मतलब किसी प्रकार का कोई सुनवाई नहीं, चाहे वो किसी भी डीएम के पास चला जाए, चाहे किसी भी आला अधिकारी के पास चला जाए, कोई सुनवाई नहीं। हाँ, एकदम। तो देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का शहर है और जहां एक तरफ नए नए आयाम विकास के क्षेत्र में गोरखपुर विकास के क्षेत्र में नए आयाम लिख रहा है, वहीं इस वार्ड की ज़मीनी हकीकत कहीं ना कहीं कुछ और ही है। अगर मुख्यमंत्री तक हमारी बात पहुंच रही है तो वो अपने अधिकारियों को निर्देशित करें और इस वार्ड की समस्याओं को दूर करें। क्या कहना चाहेंगे आप इस पूरी स्थिति पे, इस पूरे गंदगी के अंबार पे? सबसे पहले इस कार्य को दिखाने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि ये जो कार्य गंदगियाँ आपको जो दिख रही हैं ये आज से नहीं कई वर्षों से है। यहाँ का ना कोई जनता का प्रतिनिधि आता है और ना ही कोई उससे बड़े पद पे रहने वाले कोई भी सम्मानित व्यक्ति जिनको उस काबिल हमारे ग्राम सभा के व्यक्तियों ने चुन के भेजा है, ना ही वो और ना ही यहाँ से कम ज़्यादा नहीं 5 से 6 किलोमीटर माननीय मुख्यमंत्री जी का आवास है, आवास ही कहेंगे। अब सोच लीजिए, हाल ये है, ये गंदगियां हैं, ये नाली बना हुआ है, तो रोड से
ऊंचा ऊंचा नाली बना हुआ। पूरे बाजार का आप देख लीजिए कि पूरे बाजार का अगर नाला ऊपर है तो बाजार का पानी नाली में कैसे जाएगा। अच्छा, यहाँ बाजार मंडी भी लगती है? बाजार यहाँ पे मंगलवार और शुक्रवार को बाजार लगता है, जो कि हमको लगता है कि 15 से 20 हज़ार लोग अप डाउन उस दिन करते होंगे। इस 5-6 किलोमीटर एरिया में इतना बड़ा बाजार और इतने बड़े भीड़ भाड़ वाले मार्केट में आपको नहीं मिलेगा। और देख लीजिए कि ये हाल क्या है, पानी लग जाता है। जितने बताइए गरीब लोग हैं, दुकानों पे पानी घुस जाएगा, पानी अंदर जाएगा ही नहीं। उसके बाद ये कबाड़ है ना। सबसे बड़ी बात यह है कि 2 साल हुआ नवनिर्मित वार्ड ये चुना गया है, और उस वाले वार्ड में चुनने के बावजूद मान लीजिए ये लोग नहीं करेंगे, जीडीए वाले करेंगे, जीडीए वाले नहीं तो नगर निगम के किसी ना किसी के ऊपर ये ग्राम सभा को जोड़ा गया होगा, उनके अंदर में काम किया होगा। मगर मांगने पे नंबर, भैया हम हमारे अंडर में नहीं है, आप इनसे बात कर लीजिए, उनके पास फोन करो, भैया इनसे बात कर लीजिए, सिर्फ यही बोल करके वो अपना अच्छा, पूर्ति खत्म कर देते हैं। वार्ड बनने से पहले ग्राम सभा था ना ये? हाँ, ग्राम तो प्रधान जी का क्या कुछ रवैया रहा है जब यहाँ के प्रधान थे? अभी हैं कि नहीं प्रधान? हाँ, निवर्तमान में ग्राम सभा के प्रधान हैं। तो उनके द्वारा ये तो बड़ी छोटी सी समस्या होती है, अगर कोई भी जनप्रतिनिधि चुना जाता है तो साफ सफाई और अपने वार्ड के, अपने गांव के, अपने क्षेत्र की जो सफाई होती है वो मुख्य समस्या होती है, और कहीं न कहीं छोटी समस्या होती है, इसको लोग पहले ही दुरुस्त करते हैं। लेकिन ये समस्या आप बता रहे हैं कि यहाँ बाजार लगता है, और आपने शुक्रवार बताया कि शुक्रवार को बाजार लगता है, मंगलवार को बाजार लगता है, और लगभग हजारों की संख्या में यहाँ लोग आते हैं, विद्यालय भी है, लेकिन स्थिति है वो कहीं न कहीं बहुत ख़राब है। हम वीडियो बना रहे हैं तो ये जो पूरा गंदगी है, ये पूरा मतलब इसका स्मेल जो है बहुत ख़राब है। और कैसे हम बताएं? इसका भी कारण है, गंदगी यहीं के लोग करते हैं, वो मायने नहीं रखता है। गंदगी इसलिए होता है यहाँ के लोगों का, अगर नगर निगम के द्वारा या ग्राम सभा के द्वारा अगर व्यवस्था दिया जाता है, अगर टॉली लगी होती या कूड़ादान बना होता तो उसमें कूड़ा जाता और उसको चाहे ग्राम प्रधान के द्वारा चाहे नगर निगम के पार्षद द्वारा इसको फेंकने का कार्य करता। मगर ये क्या है कि जब व्यवस्था ही नहीं हुआ तो जनता का मजबूरी है कि यहाँ पे फेंकेंगे। अब फेंकने पे जब उन लोगों के पास फोन जाएगा तो बस यही है, इनके ऊपर डाल के उनके ऊपर डाल करके साफ कर लीजिए, ये कर लीजिए, वो करिए, बस यही खाना पूर्ति करके ख़त्म कर दिया जाता है। क्या नाम है? सत्यम यादव। यादव जी, अब वार्ड बन गया है, क्या उम्मीद है अगर इस बार आप लोग पार्षद चुनेंगे या फिर आपका वार्ड नगर निगम में आ गया है, क्या लगता है ये समस्या इस बार दूर हो जाएगी? अगर ये समस्या दूर हो जाती है तो हम लोग इसके सबसे ज़्यादा वो होंगे, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो उसके लिए हम लोग किसके पास जाएं? या तो अपने बड़े अधिकारी के पास जाएंगे, या तो जो हमारे पार्षद जी होंगे उनके पास जाएंगे। वो भी अगर नहीं सुनते हैं तो हम उनसे उच्च अधिकारी के पास जाएंगे। विधायक जी वगैरह तक कोई आप लोगों ने सूचना नहीं की? विधायक जी आज तक हमारे क्षेत्र में गली में घुसे ही नहीं। विधायक महेंद्र पाल सिंह हैं, आज तक इस गली में घुसे ही नहीं है। वो वोट मांगने आए थे, उसके बाद उनका चेहरा देखा नहीं गया। तो हालांकि ये जो जिम्मेदारी होती है, छोटी सी समस्या है, ये पार्षद और नगर निगम के छोटे अधिकारियों की होती है। लेकिन फिर लोग ये भी कह रहे हैं, हालांकि हम लोग नगर निगम की बात करने आए थे, लेकिन ये कह रहे हैं कि विधायक जी कभी आते नहीं हैं, कभी सुने नहीं है। तो विधायक अगर महेंद्र पाल सिंह हमारी बात उन तक पहुंच रही है तो ये कहना चाहूँगा कि विधायक जी चुनाव के बाद भी जरा एक बार जनता के बीच में आकर जनता की समस्याओं को देखिए, क्योंकि अभी वर्तमान में यहाँ ना ग्राम प्रधान है ना ही पार्षद हैं। तो कहीं न कहीं विधायक से भी उम्मीदें हो जाती हैं। तो जरा एक बार अपनी गाड़ी से उतर के, मेन रोड से थोड़ी सी दूरी है विधायक जी, उतर के देखिए, समस्याओं को समझिए और इस साफ सफाई के काम को करवाने में लोगों की मदद करिए। अभी आप 2 दिन पहले ही बारिश हुई है, आज तो सूखा, बारिश के दिन आइए, आपके पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। यहाँ पे सारे पानी लगे होते हैं, जो कि बच्चों जो स्कूल जाते हैं पढ़ने, वो अपना जूता मोजा सर पे रख के जाते हैं। स्कूल ये कैसे चलता है? बारिश वगैरह होता है तब तो पूरा पानी लग जाता होगा। साइड से किनारे से आते हैं, गली से जाते हैं। जो बच्चे बीच में से जाना चाहते हैं वो अपना जूता और मोजा अपने सर पे रखेंगे और बैग कंधे पे रखेंगे। तो बच्चे एक बार अंदर चले गए तो इंटरवल वगैरह में टहलने, खेलने, कुछ खाने नहीं निकलते? खाने निकलेंगे तो इन्फेक्शन, बैक्टीरिया और जो भी अन्य बीमारियां हैं उनसे वो पीड़ित होंगे, तो 4 दिन की उनकी पढ़ाई नुकसान होगी। इसमें गार्जियन भी परेशान होते हैं सर, ठीक है। तो जब पढ़ाई बच्चों की नुकसान होगी तो हमारा भविष्य और ख़राब होता जाएगा, बच्चों का भविष्य ख़राब होता जाएगा। हमारे बच्चे 3 दिन से स्कूल नहीं गए जब बारिश हुई, हमारी मजबूरी थी कि हम नहीं भेज पाए, या तो फिर हम बच्चों को गंदगी में भेजें या तो भेजे ही नहीं, 2 ही उपाय है। तो हम ना भेजना ही उचित समझें। अभी सर 1 हफ्ता पहले हम लोग खुद नाला साफ किए हैं 3 आदमी मिलकर,
1 हफ्ते की पहले की बात है, अपना नाला साफ किया था तो प्रधान जी उठवाया था कूड़ा यहाँ से। यहाँ पर सिर्फ जैसे कि एडीएम साहब आए थे, एडीएम साहब आए थे जो कि यहाँ का मुआयना भी उन्होंने किया और यह है कि सारा चीज़ देखा। उनसे मैंने कहा भी कि सर क्या बोलते हैं, इस समस्या का बहुत जल्द ही इसका हल निकालना चाहिए, लेकिन सिर्फ उन्होंने आश्वासन बस दे दिया, कहा कि ठीक है मैं बहुत जल्द ही इस कार्य को मैं कराता हूँ। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी गंदगी उंदगी कुछ भी नहीं रहेगा। यहाँ तक को जो सुंदरीकरण आप देख रहे हैं, आप देख सकते हैं वो सार्वजनिक सिंह काली मंदिर, ये आपके सामने बहुत प्राचीन मंदिर है सार्वजनिक सिंह काली मंदिर। वहाँ से निर्माण कार्य किया गया सुंदरीकरण का, जो कि यहाँ से जिस रास्ते से आप आ रहे हैं यहाँ से होना चलता चला आना चाहिए था। कुछ भी विकास कार्यों के नाम पर कुछ भी नहीं किया गया है, सिर्फ एक खाना पूर्ति की गई है, बस ये दिखाने के लिए कि मैंने सुंदरीकरण कर दिया है बस। तो आप देख सकते हैं कि समस्याएं बहुत हैं और जहां एक तरफ सरकार शिक्षा और स्वच्छता की बात मुख्य रूप से करती है कि स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत और पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, तो वहीं एक तरफ स्वच्छता का आप ये जो नज़ारा है, स्वच्छता का नज़ारा देख सकते हैं, वही इस स्वच्छता के नज़ारे में इस गंदगी के अंबार के बीच में ही गंदगी के अंबार के बीच में लगभग 10 से 15 कदम की दूरी पर यहाँ विद्यालय है, छोटे बच्चों का विद्यालय है। तो इस गंदगी में इन बच्चों के विद्यालय में जो पढ़ाई की स्थिति है वो काफ़ी मुश्किल हो जाती होगी। तो कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है। लोगों ने विधायक जी को भी कहा कि विधायक जी कभी आए नहीं हैं, तो हम फिर कह रहे हैं कि विधायक जी अगर इस सड़क से गुजरते हैं तो ज़रा एक बार अपनी गाड़ी से उतर के जनता की समस्याओं को देखने और सुनने का प्रयास करें। वहीं नगर निगम के अधिकारी अगर इस क्षेत्र को एक नए वार्ड के रूप में अपने नगर निगम में शामिल किए हैं तो कहीं ना कहीं चुनाव से पहले भी एक बार आकर साफ सफाई एवं जो चीज़ें हैं उनको ध्यान देने की ज़रूरत है और लोगों को की मदद करने की भी ज़रूरत है। और एक महत्वपूर्ण बात इन लोगों ने बताई कि जब बारिश होता है तो यहाँ पानी भर जाता है। हम आपको दिखाएंगे कि नाली भी बनी है, लेकिन लोग बता रहे हैं कि जो बीच में नाली है वो कहीं ना कहीं जो समतल भूमि है उससे जो नाली की ऊंचाई है वो ऊंची है। आप देख सकते हैं नाली पे ढक्कन लगे हैं और लगभग एक हाथ इतने ऊपर जो है नाली के ढक्कन लगे हैं। तो कहीं ना कहीं जो इस पे जब पानी लगता होगा बरसात में तो पानी बड़े आसानी से नाली में नहीं जा पाता होगा। अच्छा, आप लोग ये कोई बता रहे थे कि गाय की भी कोई समस्या, तो देखिए आइए एक और चीज़ दिखाएंगे। सरकार नए गौशाला और गायों को लेकर भी कई योजना चलाती है और गौ माता के संरक्षण को लेकर भी योगी जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट रहता है और योगी जी लगातार काम करते हैं, लेकिन उसकी भी कुछ हकीकत है ये लोग बता रहे हैं, उसको भी हम दिखाएंगे। गौ माता है पीछे, जरा और आगे आ जाइए आप। इतनी गंदगी है कि हम वहाँ तक जा भी नहीं सकते। ये पूरा कीचड़ है, गंदा है। थोड़ा सा एक ईंटे पत्थर का मिला, वहाँ हम खड़े होकर आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि गौ माता है जिनका स्वास्थ्य जो है, इनको चोट वगैरह लगा है क्या? चोट लगा है, तो वो चोटिल गौ माता है और लगातार बीते कितने दिनों से हैं? 1 हफ्ते हो गया। एक हफ्ते। तो योगी जी अगर हमारी बात सुन रहे हो तो जरा ध्यान से सुनिएगा और ये देखिएगा कि आपके गोरखपुर में पादरी बाजार का ये वार्ड नंबर 17 है, यहाँ पे हम कवर करने आए हैं और आपको दिखा रहे हैं कि गौ माता जो कि इस सरकार का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है और गायों की रक्षा करना और हर क्षेत्र में हर जिले में सरकारी गौशाला बनाना सरकार का जो है मुख्य योजना भी कहीं ना कहीं सरकार ने चलाया है। वहीं जो गोरखपुर योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री का शहर है उसकी ज़मीनी हकीकत कुछ और है। आप देख सकते हैं कि इतनी गंदगी के बीच में एक गाय जो कि बीते 7 दिनों से किन्हीं स्वास्थ्य कारणों से और चोट लगने के कारण बीते 7 दिनों से वो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही हैं और कहीं ना कहीं क्यों लड़ रही हैं बताइए। पशु चिकित्सा के पास फ़ोन गया कि आइए और यहाँ पे देख लीजिए कि गाय तड़प रही है, चोट लगा हुआ, उठ नहीं पा रही है, पूरा उस जो गोबर कर रही है उसमें से आप देखिए, अगर नज़दीक नहीं जाएगा कैमरा वहाँ पे खड़ा भी नहीं हो पाएंगे आप, गोबर जो कर रही है पूरा कीड़ा निकला हुआ। फ़ोन हुआ, 2-4 लोग फ़ोन नहीं उठाए, फिर किसी का नंबर किसी से लिया गया,
उसके बड़े पदाधिकारी को वहाँ पे फ़ोन हुआ, सर आ रहे हैं, सर आ रहे हैं। फोन लगाइए उनके पास। दो तीन देखिए, लगा हुआ है। पशु चिकित्सा अधिकारी के पास लोग फोन करते हैं और सरकार सारी चीज़ें सारा सुविधा देती है कि अधिकारी रहेंगे, चिकित्सा अधिकारी रहेंगे और लोगों की मदद करेंगे और पशुओं की मदद करेंगे। पशु चिकित्सा अधिकारी अगर हमारी बात सुन रहे हो तो ज़रा ध्यान से देखिए, क्योंकि सवाल आपसे भी होगा। और अब हम फ़ोन इन लोगों के द्वारा ही फ़ोन लगवाएंगे और उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। आए नहीं भैया, वो डॉक्टर साहब, वो गाय वाला जो नहीं भैया। कौन है ये? हाँ, कई बार कई लोगों को फोन हो चुका है, ऐसे ही कट गया। बस भेज देना। उनका नंबर मंगवाइए। नंबर है वो भैया जो गाय के लिए फोन हुआ था, कोई आया नहीं भैया। थोड़ा मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम है। हाँ, दूसरी बात वो गाड़ी गैया मरी नहीं है। तो मरी नहीं है तो मरी नहीं है भैया। हेलो जी सर, हम उत्कर्ष पत्रिका से वैभव सिंह बात कर रहे थे। जी जी, गैया मरी नहीं है का क्या मतलब होता है? गैया मर जाएगी तब आप लोग आएंगे क्या? हाँ भैया, गाय मर जाती तभी हम लोग आते हैं। अच्छा उपकरण नहीं उतराएंगे भैया, हम लोग की भी नौकरी है ना। अच्छा, तो किस विभाग से आप बात कर रहे हैं? नगर निगम के। अच्छा, नगर निगम के। क्या नाम है सर आपका? सभी। अच्छा, तो देखिए, नगर निगम के ये कोई कर्मचारी है, ये बता रहे हैं कि जब गाय मर जाएगी तब हम लोग आएंगे। हमारी नौकरी है, हम जिंदा गाय अगर उसको चोट लगी है, वो तड़प रही है बीते 1 हफ्ते से, तो हम नहीं आ सकते हैं। यही कह रहे हैं ना आप सर? वो आशा की हमारे बंधन नहीं ना है। नहीं, ठीक है, तो कहीं कहीं नगर निगम से आप जुड़े हैं तो आपका जो बयान है वो हमने दर्ज कर लिया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लीजिए, तो देखिए ये हाल है नगर निगम के लोगों का। नगर निगम के कोई कर्मचारी थे और आपने सुना भी, ये डायरेक्ट फ़ोन पे ही कह रहे हैं कि गाय मर जाएगी तब हम आएंगे। तो अगर ज़मीनी हकीकत ये है तो कहीं ना कहीं ये कितना शर्मिंदा करने वाला है, ये हम कैसे बताएं, क्योंकि एक इंसान होने के नाते दुख हमें भी हो रहा है कि हम मदद नहीं कर सकते। गाय हैं जो कि बीते 1 हफ्ते से चोटिल हैं। तो और इधर भी आपको दिखाएंगे कितनी गंदगी है कि अगर कोई व्यक्ति चाहे कि जाकर जरा एक रोटी दे दे या फिर मदद कर दे तो व्यक्ति जा भी नहीं सकता। तो कुल मिला जुलाकर जो स्थिति है इस नए वार्ड की, वार्ड नंबर 17 की, बड़ी दयनीय है। और हम आपको बता दें कि हमने अपना जो निकाय चुनाव का जो भ्रमण है वो शुरू कर दिया है और इसी सिलसिले में हम आज स्थानीय लोगों के बुलाने पर हम आज जो है वार्ड नंबर 17 नया पादरी बाजार के साइड में नया वार्ड बना है, वहाँ पर हमने आया और आपको दिखाया कि क्या कुछ ज़मीनी हकीकत है। जरा एक तरफ बगल में विद्यालय के बगल में ही गंदगी का अंबार है, वहीं मंदिर है और बगल में गंदगी का अंबार है। वहीं पीछे हमने दिखाया और साथ ही एक नगर निगम के कर्मचारी से बात करके आपको सुनाया भी कि नगर निगम का एक कर्मचारी ये कहता है कि गाय मर जाएगी तब हम आएंगे। जिंदा गाय की मदद करना हमारे नगर निगम के नियम के खिलाफ है।